एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो है हम जो राजस्थान के हमारे जो प्रमुख दुर्ग हैं, बड़े बड़े जो दुर्ग हैं, प्रमुख दुर्ग जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, दुर्ग का नाम दे दिया और ये पूछ लिया कि कौन से जगह पे है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम देके पूछ लेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा दुर्ग है, या फिर उसके जो उनका जो निर्माण है वो किसने किया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका। जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है दुर्गों के बारे में वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये क्लास आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। दुर्ग का नाम दे दिया और फिर पूछ लिया कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि जगह का नाम पूछ लिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। पहला जो दुर्ग है अपना, पहला दुर्ग हमने लिया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग लिया है हमने? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, फिर अगर इसके उपनाम की हम बात करें तो इसका नाम क्या है? उपनाम एक है चित्रकूट और दूसरा है खिजराबाद। ठीक है, ये गलती होगी लिखने में, खिजराबाद ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जय के नीचे लिखा जाएगा खिजराबाद। ठीक है, खिजराबाद। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में ही स्थित है। तो इसका ये जगह का नाम याद करने में तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दुर्ग के नाम पर ही क्या है? जगह का नाम है। फिर उपनाम जो है इसका क्या है? चित्रकूट है और क्या है? खिजराबाद। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण की हम बात करें तो जो चित्रांगद मौर्य है, कौन? चित्रांगद मौर्य। ठीक है, चित्रांगद मौर्य जो है इसके निर्माण करता है, इसके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। ठीक है, यह वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जिसमें विजय स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, सबसे जो प्रचलित जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। ठीक है, जो किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। ये बात करें हम विजय स्तंभ जो है वो मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, इस विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिल है? कुल 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? कुल 9 मंजिल है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि कितनी मंजिल है इसमें, तो 9 मंजिल है। और आगे हम बात करें कि विजय स्तंभ की जो हाइट है वो कितनी है? पहले 122 फीट थी। कितनी थी? 122 फीट थी। फिर जो प्राकृतिक दुर्घटना हो जाती है, बिजली गिर जाती है, जिसके कारण क्या है, इसके ऊपर की जो इमारत है वो थोड़ी बहुत ध्वस्त हो जाती है, जिसके कारण प्रेजेंट समय में इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 120 फीट है। ठीक है, कितनी है? 120 फीट। तो हमने विजय स्तंभ के बारे में बात कर ली। इतना क्लियर है सब? चलिए, जो नेक्स्ट दुर्ग है दूसरा अपना कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो ये कौन सी जगह पर स्थित है? ये राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। ठीक है, बहुचर्चित कुंभलगढ़ है। ठीक है, फिर है इसके उपनाम जो है, इसका उपनाम क्या है? मेवाड़ की आँख कहा जाता है, इसको मच्छिंद्रगढ़ कहा जाता है, या फिर कुंभनमेर कहा जाता है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या हो गए? मेवाड़ की आँख, मच्छिंद्रगढ़, कुंभनमेर। ठीक है, ये इसके उपनाम हो गए। अगर इसके निर्माण के हम बारे में बात करें तो राणा कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में है। इसका जो उपनाम है, उपनाम क्या है इसका? जोधानगढ़। उपनाम क्या है इसका? जोधानगढ़ है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में हो गया। फिर इसके उपनाम की हम बात करें तो इसको उपनाम जो है जोधानगढ़ है, मयूर ध्वजगढ़ है, मिहिरगढ़, गढ़ चिंतामणि। ठीक है, गढ़ चिंतामणि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, या फिर जोधानगढ़ के नाम से पूछा गया है। अगर आप जोधानगढ़ नाम दे दिया और आपने पढ़ा नहीं तो आप सीधा है ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे जोधपुर मिलेगा, जो आपको करना नहीं है। ठीक है, करना नहीं है, करना है। ठीक है, यानी कि मेहरानगढ़ के नाम पे जो है इसका नाम नहीं है, इसका नाम है जगह के नाम पे जोधपुर। तो जोधपुर में क्या है? जोधानगढ़ है। ठीक है, तो मेहरानगढ़ को क्या कहते हैं? जोधानगढ़ कहते हैं। दूसरा है मयूर ध्वजगढ़ और तीसरा है मिहिरगढ़ और चौथा है इसका गढ़ चिंतामणि। ठीक है, इम्पोर्टेंट है गढ़ चिंतामणि।
इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्गगढ़ की जो इस दुर्ग की जो नींव है, नींव किसने रखी थी? जो अपनी लोक देवी हैं करणी माता ने इस गढ़ की नींव रखी थी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये कि ऐसा कौन सा गढ़ है जिसकी नींव करणी माता ने रखी? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दुर्ग में अकाल पड़ गया था या श्राप लग गया था, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे बारिश नहीं होती थी। तो यहाँ पे जो राजा राम कड़ेला हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको क्या थी, इस दुर्ग की जो नींव थी उसमें क्या उनको जीवित दफन कर दिया गया था। तो अगर पूछ ले कि इस दुर्ग की नींव में कौन से व्यक्ति को, यानी कि नाम पूछ लिया जाए किसको यहाँ पे जीवित दफन कर दिया गया था, तो वो थे राजा राम कड़ेला। क्लियर? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, उपनाम जोधपुर में है इसलिए जोधानगढ़, मयूरगढ़, मिहिरगढ़, गढ़ चिंतामणि। नींव की बात करें तो नींव किसने रखी थी? माता करणी ने या करणी माता ने रखी थी। और अगर पूछ लिया जाए कि इसकी नींव में किस व्यक्ति को जीवित दफन कर दिया गया था, तो उसका नाम था राजा राम कड़ेला। कौन, क्या नाम था? राजा राम कड़ेला। ठीक है, राजा राम कड़ेला को इस दुर्ग की नींव में जीवित दफन कर दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें सिवाना दुर्ग की। सिवाना दुर्ग कहाँ है? प्रेजेंट में बालोतरा में। ठीक है, नए जिले बन गए तो ये बालोतरा में आ गया। तो सिवाना दुर्ग है बालोतरा में। उपनाम है इसके जालो दुर्ग की कुंजी, खैराबाद या फिर कुंभाणा दुर्ग। ठीक है, ये सिवाना दुर्ग के बारे में है। नेक्स्ट हम बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। इसका नाम है राजस्थान का वेल्लोर। ठीक है, क्योंकि इसकी दुर्गम स्थिति है प्रेजेंट समय में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसी राजा महाराजा ने नहीं बल्कि व्यापारियों ने करवाया था। किसने करवाया था? व्यापारियों ने व्यापार के लिए करवाया था, क्योंकि इधर लूटपाट ज़्यादा होती थी, तो व्यापारियों ने व्यापार के लिए भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो इसीलिए इसके बारे में एक लाइन है कि ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने व्यापारियों के लिए करवाया। किसने करवाया था? भैंसा शाह और रोड़ा चारण ने। इसीलिए दोनों के नाम पे क्या नाम रख दिया इसका? भैंसरोडगढ़। भैंसा शाह और रोड़ा चारण दोनों व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगर बात करें हम तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे प्रेजेंट समय में? तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। इसका नाम क्या है? गढ़बिठली दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, अरावली का अरमान, शिया मुसलमानों का तीर्थ जो है, किसको कहा जाता है? गढ़बिठली। अगर बात करें कि इसका निर्माण तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, आप कमेंट में बताओगे तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इसके उपनाम हो गए, क्या हो गया? गढ़बिठली दुर्ग हो गया, अजय मेरू हो गया, अरावली का अरमान हो गया, शिया मुसलमानों का तीर्थ हो गया। ठीक है, ये जो तारागढ़ जो निर्माण जो है अभी पिछली बार पूछा गया था, ATC की एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, कि तारागढ़ अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने। किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने गढ़बिठली दुर्ग या फिर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें तारागढ़ बूंदी। तो एक तारागढ़ तो कहाँ पर हो गया? अजमेर में हो गया। एक तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी में। इसका नाम क्या है? राजस्थान का तिलिस्मी दुर्ग। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का तिलिस्मी दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है। इसका उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम है पूर्वी सीमा का प्रहरी। क्या है? पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़। ये क्या है? इसके जो बाहर जो परकोटा है वो कि मिट्टी से बना हुआ परकोटा है। ठीक है, कैसा परकोटा है? मिट्टी से बना हुआ परकोटा है। तो ये कहाँ पर हो गया? भरतपुर में। ठीक है, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एकमात्र अविजित या अजय दुर्ग है। अविजित या अजय दुर्ग है। ठीक है, यानी कि कभी भी कोई इस दुर्ग को जीत नहीं पाया, कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। फिर इसके उपनाम की अगर बात करें तो इसके उपनाम है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। क्या है? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई या फिर दुर्गाधीराज। तो ये उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई कौन से दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सोनारगढ़ बहुत बार पूछ लिया गया। सोनारगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसके उपनाम की बात करें तो त्रिकुटागढ़ है। राजस्थान का अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार यानी कि ये राजस्थान में दूर दराज जगह पे, इसलिए इसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार है। राजस्थान का क्या है? अंडमान निकोबार है। ठीक है, दूर दराज जगह पे होने के कारण। फिर अगला नाम है इसका स्वर्णगिरी। क्या है? स्वर्णगिरी है। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्ण यानी कि सोना, या धूप में देखने पर यानी कि रेगिस्तान के टीलों के बीच में है तो ये सोने के जैसा दिखाई देता है। इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सोनारगढ़, दुर्ग, जैसलमेर। नेक्स्ट है जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में है। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बयाना दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। बटनेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आक्रमण जो है किस पे हुआ था? बटनेर दुर्ग ने झेला था। ठीक है, तो ये हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके दुर्ग हैं और दुर्ग के कहाँ पर स्थित हैं। मैंने इनके बारे में और भी जानकारी दे दी है। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।